हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म था ना। तो उसमें लाप्लास के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर आउट कर ली थी और आज हम लास्ट लेक्चर पे कहाँ पे थे, ये आपको HW होमवर्क हमने दिया था और कहा था कि ये आपको करना है। अब आप लोगों ने किया है तो बेटर है, अगर नहीं किया है तो भी बेटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, आज हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, है ना, लेक्चर नंबर 3। तो अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमने लाप्लास पढ़ लिया, उससे रिलेटेड फार्मूले और उनसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली। अब बेसिकली हमको देखना है आगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, ये देखना है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, फर्स्ट वाली लेक्चर के होमवर्क ने कहा था, हमने कहा था लाप्लास साइन रूट टी का लाप्लास क्या होगा, ये आपको निकालना है। बताया था कि नहीं अगर बताया था तो बोलो हाँ, कहो। अब इसका लाप्लास हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ये मेरे पास टास्क आ गया कि साइन रूट टी का तो लाप्लास हम फाइंड नहीं कर पाए हैं, तो इसका हम किस तरीके से करें ना, इसका लाप्लास कैसे फाइंड बताते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका लाप्लास फाइंड करने की। आपको पता होगा कि जैसे, जब सही कर लूँ, जो साइन थीटा है उसकी सीरीज डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ी हुई क्या होती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट, अल्टरनेटिवली ऐसे ही चलती रहती है। तो इसी तरीके से अगर रूट टी का हम इस पे सीरीज ओपन करें, ये आ जाएगा हमारे पास रूट टी यानी टी की पावर 1/2 माइनस टी की पावर 3 है ना, तो 3/2 आ जाएगा अपॉन टी फैक्टोरियल, समझते रहना। फिर थीटा की पावर 5, तो थीटा की जगह पे रखना है रूट टी, तो टी की पावर क्या आ जाएगा 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा माइनस डॉट, इस तरीके से टर्म्स आते रहे। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लाप्लास लीनियर होता है, तो हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। लाप्लास टी की पावर 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल लाप्लास टी की पावर 3/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल लाप्लास टी की पावर 5/2। इस तरीके से याद आ रहा हो तो बताओ, लाप्लास टी की पावर एन क्या होता है, एक होता है गामा एन प्लस वन। जब फ्रैक्शन में आए तो ज़्यादातर गामा का ही हम यूज़ करने वाले, ठीक है। तो नीचे में क्या होता है हमारे पास, एस की पावर एक ज़्यादा हो जाती है एन से, जो यहाँ पे पावर होती है उससे एक ज़्यादा पावर है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा हमारे पास गामा 1/2 प्लस वन ऑन एस की पावर 1/2 प्लस वन कितना हो जाएगा 3/, सोचते रहना, माइनस 1/3 फैक्टोरियल जाएगा गामा 3/2 प्लस वन कितना हो जाएगा 5/2, इसकी पावर हो जाएगा 5 प्लस 1/फैक्टोरियल, क्लियरली समझते रहो। और इसका हो जाएगा गामा 5/2 प्लस वन अपॉन एस की पावर 7/2 माइनस डॉट 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 ऐसे चलेगा, 3/2 हो जाएगा। ध्यान दो, गामा 3/2 की वैल्यू क्या निकलेगी, ये होता है, आपको हमने फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, n+1 गामा लिखा है तो इसे n गामा n हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन वो इंटीजर नहीं है तो हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। n गामा n, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस वन, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई, तो ऊपर में ये आ गया 1/2 रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/6, और ये ऊपर आ जाएगा 3/2, एक बार बाहर आएगा फिर 1/2 बाहर आएगा, और फिर गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट पाई अपॉन क्या हो जाएगा हमारे एस की पावर 5/, प्लस 1/5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2, फिर आ जाएगा 3, फिर 1/2, फिर रूट पाई। ये समझ पा रहे हो गामा से वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं। अगर कोई ऐसा है ना समझ पा रहा हो तो बता दो।
ये एन गामा एन लगाते हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो अगर एन प्लस वन गामा के अंदर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन गामा एन। यहाँ पे एन की वैल्यू है 3/2, 3/2 बाहर आ गया, तो फिर बचेगा क्या, गामा के अंदर 3/2, तो 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा 1/2 प्लस वन, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, वो लिखा है। और फिर 1/2 जो गामा के अंदर आएगा उसकी जगह पे रूट पाई हमने लिख दिया, सिंपल। अब क्या करो, सब में से 1/2 रूट पाई और एस की पावर 3/2 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1/6, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, है ना। अब 1/2 ये गामा तो कॉमन हो गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा, इससे काटो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, एक एक, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1/4 आ गया, और एस की पावर 3/2 यहाँ से बाहर हो गया, तो एस की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, एस की पावर 5/2 से बाहर करना है 3/2, 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2/2, ऐसे ही आ जाएगा, 1 - 4 एस आ गया, बस। यहाँ से क्या करोगे, 1/2 रूट पाई, ये तो कॉमन निकल गया, 7/2 से 3/2 जब निकालोगे, 7 से 3 जाएगा 4/2, यानी एस स्क्वायर बचेगा, एस स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा एस स्क्वायर, तो आएगा ऊपर में आएगा 1/एस स्क्वायर, 1 क्या आएगा हमारे पास, एस स्क्वायर। ध्यान दो, ये 1/एस स्क्वायर आएगा, और ये हो गया 5, इसको कैंसिल करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, और तीनों अठी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये 2 दूनी 4 इसके अंदर ही रख लो, है ना, और 8 दूनी कितना होता है 16, तो अगर इसका हम स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत, 1/4 एस स्क्वायर, नहीं कोई दिक्कत, और एक 2 बचेगा इसमें, कौन सा 2 बचेगा, हाँ, देखो ये 2 दूनी 4 इसके अंदर है, इसको स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 16, और 8 चक्कू होता है कितना है 32, 8 दूनी 16, 16 को रख दिया 1/4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, और ये 2 बच गया बाहर, तो 2 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। माइनस ऐसे करोगे तो 1/3 फैक्टोरियल 1/4 एस का होल क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या है सिर्फ 1/4 एस प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये वाली टर्म्स आएंगी, समझ आया, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा है। अब बेसिकली हुआ क्या इसमें, दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें हुआ क्या है, इतना कर लिया ना, अब ये वाली जो टर्म है देखो, ये बन गया 1 - एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, तो ये ई की पावर माइनस का फार्मूला बन गया, याद करो, ई की पावर अगर -x होता है तो 1 - एक्स प्लस x² / 2 फैक्टोरियल माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आता है, ठीक है, इस तरीके की टर्म्स आती रहती हैं इसके अंदर। तो हम इसको कैसे एक मिनट जरा, एक मैं कॉल ले लेता हूँ, वेट। ई की पावर -x ये होता है, तो यहाँ पे जो टर्म्स आपके पास लिखी हुई है x की जगह पे है क्या हमारे पास 1/4 है, इसके अकॉर्डिंग जो पीछे वाला टर्म है, ये वाला, ये वाला जो टर्म है, तो ये क्या जाएगा, ई की पावर माइनस का 1/4 की पावर -4s, और जो आगे वाली टर्म है उनको ऐसे ही रख दो। ओवरऑल जो हमारा आंसर आया, ऊपर था रूट पाई और नीचे 2 आ गया, एस की पावर 3/2 और ई की पावर माइनस का 1/4s, दिस इज आवर आंसर। ये किसका आंसर है, लाप्लास इन रूट टी का आंसर है। समझ में आ गई इतनी बात या नहीं आई बताओ, अगर आ गई है तो बेहतर है, नहीं आई हो तो बताओ, उस तरीके से फिर कराएं। इसी के उपलक्ष्य में हम एक होमवर्क आपको देंगे, कॉस रूट टी को आप निकाल के लाएंगे कि कॉस रूट टी क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान दें, अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कि अगर फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट टी और डिटरमाइन करो, तो ये क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, hence determine
hence determine Laplace transform cos रूट टी अपॉन टी, है ना। कह रहा है कि आप पहले क्या करो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी फाइंड करो। क्या आता है, अभी हमने पीछे निकाला, क्या आया, रूट पाई अपॉन 2 s की पावर 3/2 और साथ में e की पावर माइनस का 1/4s आया। आ गया ना ये। तो एफ टी बराबर हमको दिया गया है कि एफ टी ही तो है, एफ टी बराबर हमें दिया गया है साइन रूट टी, दिया गया है ना। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, एफ, अगर हम यहाँ से निकालें एफ ज़ीरो की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, साइन रूट ज़ीरो, तो ये जाएगा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। यहाँ से अगर एफ डैश टी की वैल्यू हम निकालें तो क्या जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस रूट टी, फिर से रूट टी का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 रूट टी, इसी तरीके से आने वाला है 1/2 रूट टी। वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस रूट टी अपॉन क्या जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे रूट टी। बेसिकली किया क्या, डेरिवेटिव किया, तो साइन का कर लिया, फिर उसके बाद टी का भी करोगे, है ना। तो इस तरीके से आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको हमारे पास आया क्या, बेसिकली एफ डैश टी बराबर आ गया हमारे पास 1/2 कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, ये वाली टर्म आ गई। अब हमको निकालना है लाप्लास, इसका लाप्लास निकालना है। अब टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टू इधर कर दो, तो ये जाएगा 2 एफ डैश टी इज इक्वल टू कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, यही तो आएगा। बहुत बढ़िया, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, यहाँ पे टी नहीं है रूट टी है, इसी का लाप्लास हमको। अब क्या करो इसमें, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले लो, लाप्लास। जैसे ही लाप्लास लोगे आप क्या आएगा देखो, 2 टाइम्स लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, इसका लाप्लास। तेरा साइन रूट टी का लाप्लास निकालो और उसके बाद इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने ये कर दिया। अब ध्यान देने वाली योग्य बात यहाँ पे ये है कि डैश का लाप्लास कैसे निकले, है ना। एस एफ डैश का जो लाप्लास होता है वो मैं फिलहाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि वो कहाँ से आया। इसका जो लाप्लास हमारे पास होता है एस एफ एस माइनस कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। अब देखो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स एस, एफ एस का मतलब होता है इसका लाप्लास जो भी आया है वो आप रख लीजिए, इसका मतलब होता है इसका जो भी लाप्लास वो आप यहाँ पे रखिए। इसका लाप्लास आया है रूट पाई 2 s की पावर 3/2 और e की पावर माइनस 1/4s, और एफ जीरो की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, एक एस से यहाँ से एक एस माइनस, तो 2 से जब 3 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, रूट के अंदर पाई अपॉन एस और e की पावर माइनस का 1/4s, दिस इज अ लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन, ये हो गया अल्टीमेट हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। अब टास्क ये आया, ये जो डेरिवेटिव मैंने लिखा, ये डेरिवेटिव आया कहाँ से, क्या डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई लाप्लास होता है, यस होता है। अब उसको हम डिस्कस करते हैं आपसे कि डेरिवेटिव से रिलेटेड कैसे लाप्लास आपको देखने को मिलेगा। देखिए, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहने वाली, तो इसके थ्योरम वाइज मैं लिखवा देता हूँ। देखो एक थ्योरम है, थ्योरम ये कह रही है इफ लाप्लास ऑफ एफ टी दिया जाए आपको एफ एस, अगर एफ टी का लाप्लास कुछ गिवन है आपको एफ एस, देन पहला है लाप्लास एफ डैश टी,
यानी उसका डेरिवेट जब करेंगे तो वो आएगा हमारे पास एस एफ एस माइनस का कैपिटल एफ जीरो। दूसरा है हमारे पास लाप्लास एफ डबल डैश टी, वो आएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो। नहीं नहीं, यहाँ पे आ जाएगा साथ में एफ डैश जीरो, लास्ट वाला एफ में ही रहेगा, बस डेरिवेटिव उसकी बढ़ती चली जाएंगी। समझ में आ रहा है? 3 नंबर, अगर लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी का पूछे तो क्या आएगा? एस क्यूब एफ एस यहाँ पे बढ़ेगा माइनस, इसी को हम देख के लिखते हैं, इसका माइनस का एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के साथ अब की बार आएगा एफ जीरो माइनस का, फिर एस, एस के साथ आएगा ये वाला एफ डैश जीरो माइनस का, फिर एफ डबल डैश जीरो। समझ पा रहे हैं आप कैसे मैं कर रहा हूँ? फिर क्या आएगा हमारे पास? एफ एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश। क्लियर? मतलब ये समझ लो स्टार्टिंग में सिर्फ स्मॉल एफ एस रहेगा जो लाप्लास, बाकी सब कैपिटल एफ जीरो या एफ पे चलेंगे। ऐसे ए बी सी डी आएगा फोर डैश वाला और डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, फिर लाप्लास आएगा एफ एन टी। nth डेरिवेटिव आप कैसे निकाल? एस की पावर एन एफ एस आ जाएगा। फिर क्या आता है? एस पे एक पावर कम एफ जीरो आता है, फिर एस पे दो पावर कम एफ डैश जीरो आता है, फिर एस पे तीन पावर कम एफ डबल डैश जीरो आता है, फिर डॉट 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 करते चले जाओ माइनस का। लास्ट में क्या आएगा? एफ पे क्या होगा? यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, अगर ये ट्रिपल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव जीरो आता है, अगर यहाँ एन डेरिवेटिव है एन माइनस वन डेरिवेटिव हमारे पास जीरो आएगा, है ना? ये एन नंबर है। तो ये होते हैं लाप्लास का डेरिवेटिव। अब ये किस तरीके से आते हैं उनको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो, ध्यान दो, जैसे अगर मैं पहले का प्रूफ करना है कि ये कहाँ से आया, किस तरीके से, आपको पता है एफ टी जो है का लाप्लास क्या होता है, उससे लेके पावर टी और कैपिटल एफ टी और सी टी, पता है? क्लियर बात इतनी है कि नहीं? वेरी गुड। हमको इसके डेरिवेटिव का लाप्लास चाहिए, वो लाप्लास किसका चाहिए? एफ डैश टी का चाहिए। डैश टी का लाप्लास करोगे तो ए की पावर माइनस टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी लिखा है, इसको हम डी एफ बाई डी टी लिख सकते हैं ना, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? डी टी एच। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन और इसको मानो सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेट करो। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रल करोगे, तो जब इंटीग्रल करोगे डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन में सिर्फ एफ ही तो आएगा, सिर्फ एफ ही तो आएगा। लिमिट क्या है? जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जीरो से लेकर पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर माइनस एस टी और साथ में माइनस एस आ जाएगा। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करो तो आ जाएगा डी टी। बहुत बढ़िया। जैसे इन्फिनिटी रखोगे e की पावर इन्फिनिटी, क्या होता है हमारे की पावर जीरो, जैसे जीरो रखोगे तो जीरो माइनस, जैसे जीरो यहाँ पे रखोगे और जीरो वन, और टी की जगह ये टर्म आएगा, ये माइनस माइनस प्लस एस बाहर आ गया, की पावर माइनस ऑफ फिफ्टी और टी टी ध्यान देते रहना। ये माइनस का एफ जीरो आया, ये हो गया एस। आपको पता है इसे एफ एस लिखते हैं, अब प्लस तो ये आ जाएगा एस एफ एस माइनस एफ, इसकी वैल्यू हो गई हमारे लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू। समझाया कि नहीं? एफ डैश टी की। तो ये हमने ए का प्रूफ कर दिया, है ना? अब जैसे बी को हमको निकालना है, ध्यान दो, बी को इसकी ए की हेल्प से हम देखो कैसे, बी का प्रूफ देखो, लाप्लास डबल डेरिवेटिव टी की वैल्यू क्या आ रही थी, लिख देता हूँ मैं, एस स्क्वायर एफ एस, एक एस कम हो जाएगा यहाँ पे एफ, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ डैश जीरो, एक डेरिवेटिव की पावर कम। अब जैसे आपने अभी निकाला
क्या निकाला आपने कि लाप्लास एफ डैश टी क्या होता है, एस, एस का एफ जीरो, यही आता है। तो अगर हम इस एफ डैश टी को कोई फंक्शन जी टी मान लें, एट जी टी बराबर एफ, तो हम क्या करेंगे, मीन्स अगर जी टी को हम एक बार डेरिवेट करेंगे रिस्पेक्ट में, तो अगर हम लाप्लास जी डैश टी का निकालें, जी डैश टी का, तो ये क्या हो जाएगा, एस, और जी टी का लाप्लास मान लो क्या है, एस, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी जी। बहुत बढ़िया, हो गया ना, इसमें तो कोई संशय नहीं है, अगर हो तो बताओ भाई, नहीं है, वेरी गुड, तो अच्छी बात, अगर है तो समस्या। अब देखो यस, ये जो जी एस है ये जी टी का लाप्लास, ये लाप्लास जी टी किसके बराबर है, एफ डैश टी के बराबर, तो लिख सकते हैं लाप्लास एफ डैश टी एस माइनस जी जीरो, जैसे जी जीरो यहाँ पे देखो, जी जीरो बराबर क्या आ जाएगा, डैश जीरो, तो क्या हो जाएगा, डैश जीरो। और ध्यान दो, अगर इसमें दोनों तरफ लाप्लास लोगे, लाप्लास ऑफ जी बराबर किसके होगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी के, हो जाएगा ना, ये हो गया यस। अब इसको लाप्लास एफ डैश टी के बारे में आपको पता है तो ना, वी नो, अगर ये जानते हो तो इसी को यहाँ पे उठा के रख दो, एस एफ एस, इसका एफ जीरो का हो जाएगा एफ डैश जीरो, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करो एस स्क्वायर माइनस एस एफ जी का आ जाएगा एफ डैश जीरो, देखो हो गया लाप्लास टी डैश टी, टी डैश टी किसके बराबर है, मजा आया कि नहीं, है ना। वैसे तो आप अगर याद करने में निपुण हैं तो इसी को याद कर लीजिए कि कैसे लिखा जाता है, और वही करना भी है आपको, लेकिन आपको आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ भी ले ये कैसे आए, तो आप समझा पाओ उसे कि हाँ इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, आ जाएगा। फिर अगेन एफ डबल डैश टी को आप मान लो क्या, टी, और फिर इससे प्रूफ करते चले, बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं। समझ में आ गया। और इसका यूज हमने कैसे किया, देखो इस टाइप से जब क्वेश्चन देगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट टी का फाइंड करो और डिटरमाइन करो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस रूट टी बाई रूट टी, उस तरीके से हम इसे निकालेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। आओ अब देखो, इसके बाद आता है एक थ्योरम और फिर इसका एग्जाम्पल, है ना, एक थ्योरम और इसका एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, इम्पॉर्टेंट है कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए टी की पावर एन और एफ टी ना, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ टी, मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ टी, टी की पावर से हम मल्टीप्लाई, है ना, इसका लाप्लास क्या आता है। तो थ्योरम यहाँ पे ये बनती है कि अगर इफ मान लो एफ टी जो ये है हमारे पास, इसका लाप्लास हमको एस, बहुत बढ़िया, एन, ये लाप्लास टी की पावर एन से एफ टी में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका लाप्लास क्या है, माइनस वन की पावर एन और डी एन अपॉन डी एस एन, है ना, और एन बराबर क्या हो जाएगा, वन से लेके सारे के नंबर, है ना। ये कह क्या रही है थ्योरम, समझो भाई। देखो इस थ्योरम का प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा प्रूफ कराऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे कि प्रूफ आनी नहीं है फिर भी प्रूफ करा रहे हैं, ठीक। अगर किसी को नीड है प्रूफ की तो मैं बता सकता हूँ। अब इस तरीके से आप, अब कैसे इसको करेंगे आप, कैसे, ध्यान देने योग्य ये बात है, जैसे मान लो हमको लाप्लास निकालना है टी टाइम्स ई की पावर ए टी का, हम्म, तो देखो कह रहा है पहले आप एफ टी का लाप्लास निकालो, एफ का मतलब ये है कि टी को छोड़ दो, टी से मल्टीप्लिकेशन बाद में, आप लाप्लास पहले ई की पावर ए टी का, क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि आप टी से मल्टीप्लाई करो, इसमें कर दिया, जब टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कह रहा है टी की जितनी पावर है, टी की जितनी पावर है वो माइनस वन की पावर बना,
फिर कह रहा है कि डी एन अपॉन डी एस एन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ टी की पावर आप लिख दो, और एफ एस का मतलब ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ टी का लाप्लास क्या आया, 1/s। बहुत बढ़िया, माइनस लगा दो और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, s-1 की पावर -1 और डी बाई एस, ये हो गया माइनस, -1 आगे आ जाएगा और s माइनस पावर -2, तो 1/s-2 का होल स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। समझ रहे हो कि अगर t से जब मल्टीप्लिकेशन कहे तो हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, दिस इज द रूल, है ना। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन, अगर लाप्लास टी क्यूब ई की पावर 3t का पूछे, आपको सबसे पहले क्या करना है, ई से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब लाप्लास ई की पावर 3t आप किया जाएगा 1/s, बहुत बढ़िया। फिर आपको लाप्लास क्यूब से ई की पावर 3t मल्टीप्लाई करना है। अब देखो टी की पावर जितनी हो उसे -1 पे और d3/ds3 करो, और साथ में 1/s-, 3 बार आप क्या करोगे, 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, दोबारा करोगे तो -2 आएगा, तिबारा करोगे तो -3 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/s- पावर 4। करेक्ट, सही हूँ कि नहीं, जितनी पावर लिखी है, ठीक है सही है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस से ये माइनस प्लस, 3 दूनी कितना हो गया, 6/s-3 और कितना, 4, दिस आवर आंसर। समझ आया कि नहीं बताओ। अब मान लो आप आसान आसान कर रहे हैं, अगर t से मल्टीप्लाई है साइन t में, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसका लाप्लास क्या आएगा, देखो चीज़ों को बस समझो ध्यान से। तो इसमें करना क्या है, जो f गिवन है उसका लाप्लास निकालो, लाप्लास ऑफ साइन t क्या होता है, इसका लाप्लास 1/r+1। अब कह रहा है कि इसमें t से मल्टीप्लाई करना है साइन t के लाप्लास में, जब t से मल्टीप्लाई करोगे तो t की जितनी पावर है -1 की पावर बना दो, n की जगह पे उसे लिख दो, और साथ में जो उसका लाप्लास आया वो लिख दो। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा s² + 1 की पावर -1 आगे आएगा, है ना, और ये -2 आ जाएगा, और साथ में यस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। समझ पा रहे हो, तो हम कर क्या रहे हैं, टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरीके से हम सॉल्व आउट कर, आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो मैं क्वेश्चन कुछ लिख दे रहा हूँ, ये कर लीजिएगा आप। लाप्लास t² sin 2, लाप्लास t sin स्क्वायर, लाप्लास t cos स्क्वायर t, लाप्लास t e की पावर माइनस, लाप्लास t² e की पावर माइनस, लाप्लास t की पावर 5 e की पावर 8, है ना, लाप्लास t साइन हाइपरबोलिक, लाप्लास t कॉस हाइपरबोलिक, लाप्लास t² साइन, लाप्लास t² कॉस हाइपरबोलिक, लाप्लास t की पावर 5, और इधर लिख दो कांस्टेंट a, है ना, ये हमने लिख दिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्वेश्चन है। ये HW आप लोग कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ टी का लाप्लास निकालना है, मान लो एफ एस आ जाए, फिर आपको टी से मल्टीप्लाई करना है टी की पावर में एफ टी से, तो वो क्या आएगा, -1 की पावर जो टी पे है वो लगा दो, और dn/ds जितनी पावर है उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो, किसको, एफ एस। बस आपका टी से जब मल्टीप्लाई करोगे उसका लाप्लास हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई होता है तो उसके बाद आता है कि जब टी से हम डिवाइड करते हैं तो क्या सीन है।
ना, टी से जब डिवाइड करते हैं तो क्या सीन रहने वाला, लाप्लास ऑफ एफ टी डिवाइड बाई टी, टी से जब डिवाइड करते हैं इसे हम डिवीजन ऑफ टी क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ टी। बचते रहिएगा, टी से डिवाइड करते हैं, बहुत बढ़िया। इससे रिलेटेड थ्योरम क्या बनेगी, देखो अगर आपको एफ टी का लाप्लास पता है, एफ टी का लाप्लास है वो क्या है, एफ एस है, बहुत बढ़िया। देन आप एफ टी अपॉन एफ टी का लाप्लास निकालना चाहते हैं, टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास एस से लेके टी पे इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे लिखोगे एफ एस और एस। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब ये है इंटीग्रल एग्जिस्ट करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये नहीं लगाएंगे। मतलब क्या है, जब टी से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो उसका इंटीग्रेट करेंगे एस से लेके इन्फिनिटी तक और एफ एस डी एस करेंगे, वहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसका भी हम प्रूफ नहीं कराएंगे, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है कि सर प्रूफ भी बता दीजिए देन मैं कर सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन है मेरे पास ये कि जैसे यहाँ पे हमारे पास है साइन टी अपॉन टी का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कह रहा है कि एफ टी का लाप्लास निकालो। एफ टी क्या है, ऊपर वाला टर्म, टी को छोड़ देना है, ऊपर वाला टर्म। यहाँ से हमको पता चला लाप्लास ऑफ साइन टी, अब इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, 1/s² प्लस, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि जब आप इसका लाप्लास निकालोगे उसे एस से लेके इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो और एफ एस लिखो। ऊपर वाले का लाप्लास क्या है, s² प्लस, साथ में इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स s, और लिमिट क्या है s टू इन्फिनिटी, तो जैसे रखोगे tan इनवर्स इन्फिनिटी tan इनवर्स s, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स s, π/2 से tan इनवर्स s जाएगा तो क्या बचेगा cot इनवर्स, इससे जबर है, ठीक है। क्या बचने वाला है, cot इनवर्स s बचने वाला, ठीक है। या cot इनवर्स s को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/s लिख, ये बात पता है ना आपको, अगर नहीं पता है देखो जाके इंटर की बुक में, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ओके, अब कभी कभी इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि अगर इस s की लिमिट बदल दी जाए, जीरो कर दी जाए, जब जीरो करोगे s तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर इसका लाप्लास आपको पता है, इसका लाप्लास, तो आप इसका लाप्लास बताएं, 0 to ∞, और यहाँ पे एफ s² प्लस 1 ds का ला, है ना, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, π/2 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, कोई इसमें इशू नहीं है इतना, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और अगर गिवन हो तो करवाते हैं। हाँ मिल गया क्वेश्चन, देखो भाई, अरे यार बुक ही बंद हो जा रही है बार बार, एक मिनट रुको, बस थोड़ी पढ़ा रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन देखिए, लाप्लास cos 2t माइनस cos 3t अपॉन क्या आएगा t, इस तरीके से cos 2t माइनस cos 3t अपॉन में क्या आएगा t। तो लाप्लास क्या होता है आपको, लाप्लास लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो लाप्लास ये बन जाएगा cos 2t अपॉन टी माइनस लाप्लास ये बन जाएगा cos 3t अपॉन, का लाप्लास हमको निकालना है, बहुत बढ़िया। e से डिवाइड है तो s से इन्फिनिटी जाओगे, पक्की बात है, जाओगे ना, बहुत बढ़िया। अब cos 2t का लाप्लास क्या होता है, ऊपर में यस, नीचे में s² प्लस 2 to 4, और साथ में क्या, इसमें जाओगे s2
cos 3t का लाप्लास ऊपर में यह, फिर एस स्क्वायर हो जाएगा 9, साथ में क्या। अब इन दोनों को आप क्या कर लो, इंटीग्रेट, और आपका आंसर नीचे का डिफरेंशियल करोगे तो ऊपर मिल जाएगा आपको, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी वही काम, नीचे का डिफरेंशियल करोगे तो ऊपर रखा है, आंसर डायरेक्ट इसका लिख सकते हो लॉग टाइम्स एस स्क्वायर 4, यही तो होता है। अगर नीचे जो है टर्म उसका डिफरेंशियल ऊपर है तो लॉग टाइम्स इसका आंसर आएगा एस टू माइनस एक लॉग टाइम्स एस स्क्वायर प्लस एस टू इन्फिनिटी होगा ना। बहुत बढ़िया, ऐसे इन्फिनिटी यहाँ पे रखोगे, एस टू इन्फिनिटी। जरा इसको सॉल्व करो, हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, अब बाहर हमने लिमिट लगा दी एस टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं, और हो तो बताओ। फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसे इसको अलग अलग हम कैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, बटे 2, इसको हम लिखेंगे लॉग एस स्क्वायर, कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो 1/4 अपॉन एस स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1/9 अपॉन एस स्क्वायर, कॉमन लेके हो जाएगा कैंसिल, फिर आ जाएगा एस से लेके इन्फिनिटी दो, 1/2। जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो हो जाएगा, लॉग 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास लॉग 1 माइनस, जैसे एस रखोगे तो वही वाला सेम टर्म आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हमने दोबारा कर दी, लॉग 1 कितना होता है 0, लॉग 1 कितना होता है 0, की जगह पे 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस को लॉग ही में एडजस्ट कर देंगे, लॉग की जो टर्म लिखी है ऊपर की नीचे और नीचे को ऊपर कर देंगे, बस हो गया आंसर। तो समझ पा रहे हो, जब टी से डिवाइड होता है तो उसे हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ये चीज समझने की जरूरत है ना। बहुत ज्यादा अपने बुद्धि बल का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज समझो और उसको करो। समझ आई बात या नहीं बताओ, अगर आ गई हो तो हाँ बोलो, नहीं आई हो तो भी हाँ। अब क्या करना है भाई, कुछ और कराएं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो करवा देते हैं, उसके बाद में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन 10 20 15 जितने भी करवाएंगे करवा देंगे, और फिर हम क्या करेंगे इस वाली चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, फिर इन्वर्स लाप्लास स्टार्ट किया जाए। इसमें है तो क्वेश्चन अभी अभी कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें बची हुई, पहले उनको हम डील कर लेते हैं सबसे, फिर हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम स्पेशल फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्पेशल फंक्शन का लाप्लास, पहला आता है पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन, अगर फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब है जैसे एफ, जैसे मान लो कैपिटल एफ टी फंक्शन होता है ना, कैपिटल एफ अगर टी में कुछ हम ऐड कर रहे हैं जैसे एन ए टाइप है ना, फिर भी उसका बिहेवियर चेंज ना हो, फॉर एन बराबर 1 2 समथिंग लाइक, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड ए, है ना, देन एफ इज अ देन f is called periodic function, periodic function of period a पीरियड का उसको हम पीरियोडिक फंक्शन, और इसका लाप्लास होता क्या है, ये सब नोट में लिखे जाएंगे, लाप्लास क्या होता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस का ऐसे, ये आपको याद करना है, और जीरो से लेके ए लिमिट इसमें ही फाइनाइट लगी है ई की पावर एस टी, और साथ में एफ ऑफ टी, साथ में डी एफ ऑफ टी डी टी, दिस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, याद करो। ठीक, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका लाप्लास हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि
1 माइनस ई की पावर एस ए 0 टू ए ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी टी टी। क्लियर? ओके, तो इसको तैयार करना। दूसरा फंक्शन आता है, दूसरा स्पेशल फंक्शन हमारे पास जिसे हम एरर फंक्शन बोलते हैं। एरर फंक्शन, एरर फंक्शन क्या होता है? द एरर फंक्शन टी, द एरर फंक्शन टी इज एब्रीबिएटेड, एब्रीबिएशन जो होता है एब्रीबिएशन एज ई आर एफ टी। एरर फंक्शन का जो नोटेशन हम लिखेंगे वो क्या होगा? आर एफ टी। हम बोलते हैं एरर फंक्शन इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया जाता है? इज डिफाइंड एज ई आर एफ टी बराबर क्या होता है ये हमारे पास? 2/√पाई और 0 से लेके टी ई की पावर माइनस का यू स्क्वायर और साथ में क्या डी यू। ठीक है, तो सो डैट देन ये एरर फंक्शन होता है। डिफाइन एरर फंक्शन ऐसे होता है, एरर फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि 2/√पाई 0 से टी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। देन जो लाप्लास होगा ई आर एफ टी का, एरर फंक्शन का लाप्लास वो आएगा 1/s/√s स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ नहीं कराएंगे, इसको आपको याद रखना है कि एरर फंक्शन क्या होता है। एक हो सकता है आपका ये बन जाए व्हाट इज एरर फंक्शन, 3-4 फंक्शन बना देंगे। आर एफ टी इज इक्वल टू दिस इज द एरर फंक्शन, लर्न इट, है ना। और एरर फंक्शन का जो लाप्लास होता है ये मोर इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है? 1/s के अंदर एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। दिस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन। ये अंडर पे नहीं है यस, ये बाहर लिखा है यस, एस अंडर के अंदर लिखा है एस स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया, दिस फंक्शन शुड बी कॉल्ड एज अ एरर फंक्शन। करवा सकते हैं प्रूफ, लेकिन प्रूफ कराने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो बता सकते हैं कि हाँ क्या होगा इसका प्रूफ। तीसरा स्पेशल फंक्शन आता है, तीसरा स्पेशल यूनिट स्टेप फंक्शन क्या आता है? यूनिट यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होगा? इसको हम हैवी साइड क्या बोलते हैं? हैवी 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 साइड, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, हैवी साइड यूनिट। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? यू टी माइनस ए से डिनोट। ये होता क्या? 0 और 1 वैल्यू लेता है अकॉर्डिंग एज, अगर टी लेस देन है, टी ग्रेटर देन है, अगर टी हमारे पास, अगर टी ए से छोटा है और अगर टी ए से बड़ा है, टी ए से बड़ा है तो हमें 1 मिलेगा और टी ए से छोटा है तो हमें 0 मिलेगा। दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं। इसका छोटा प्रूफ है, दिखा देते हैं कैसे होगा। ध्यान दो, हमको चाहिए इसका लाप्लास। इसका लाप्लास आएगा क्या? अगर हमें निकालना हो लाप्लास u ऑफ t माइनस ए, तो क्या होती है डेफिनेशन? 0 से लेकर इन्फिनिटी की पावर माइनस का एस टी है। और इसका लाप्लास, इसका एफ टी की जगह पे ये रखा है तो यू टी माइनस ए और साथ में क्या टी टी। इसके अकॉर्डिंग तोड़, इसके अकॉर्डिंग जब तोड़ोगे तो एक बार 0 से ए जाएगा की पावर, 0 से ए में यू टी माइनस ए की वैल्यू प्लस ए टू इन्फिनिटी, जब ए से बड़ा है तो 1 वैल्यू है और माइनस और साथ में डी टी। ये तो 0 हो गया, बचा ये टर्म, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए की पावर माइनस टी अपॉन ए से लेके माइनस का 1 अपॉन एस बाहर हो गया, ए की पावर माइनस का एस हो गया। और जब ए रखोगे तो 0 हो गया, की पावर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा,
की पावर माइनस का ए एस अपॉन, तो अगर आपसे पूछे लाप्लास ऑफ यूनिट फंक्शन, हैवी साइड फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट पावर माइनस एस, समझ आई बात। ये हो गया तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसका लाप्लास क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत बड़ी। चौथा आता है एक और जिसे हम बोलते हैं बेसल फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यही सब पूछे जाएंगे, देखना। अब आता है हमारे पास चौथा बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन ऑर्डर एन, जिसे हम डिनोट करते हैं जे एन से, बेसल फंक्शन जे एन टी से। और ये बेसल फंक्शन टी की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन गामा एन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर 2 टाइम्स 2n प्लस का टी की पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स 4, फिर आएगा 2n प्लस 2, 2n माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये हमारे पास बेसल फंक्शन होता है। अगर इसका हम पर्टिकुलर केस निकालें, पर्टिकुलर, यार क्यों नहीं बन रही, पर्टिकुलर केस इसका, अगर जैसे मान लो ये 0t अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 0 रखो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, है ना, n की जगह पे 0, 1 अपॉन एस, फिर हो जाएगा टी प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर जी 0t। तो अगर हमको इसका लाप्लास चाहिए जे 0t का तो आप निकाल लोगे, हो जाएगा लाप्लास 1 का अलग से, लाप्लास स्क्वायर का, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर लाप्लास टी 4 का, 1 का लाप्लास 1 बाई एस 1 स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल नहीं, एस की पावर 3 प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर का 4 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 5 माइनस, ये होगा जाएगा लाप्लास जे 0। ये बात समझ में आई ना। तो अगर बेसल फंक्शन का लाप्लास आपसे पूछे जे 0t वगैरह का, तरीके से निकालेंगे, बहुत बड़ी। अब जैसे जो लाप्लास आपने निकाला है जे 0, तो लाप्लास आपने निकाला है किसका, जे 0t का, तो क्या आया देखो, ये देखो 1 बाई एस आया है, और ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 आएगा फैक्टोरियल में वो कैंसिल, इस तरीके से कैंसिल होती टर्म चली जाएंगी। तो ये बनेगा कैसे, वो चीज़ हम देखो ध्यान। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लाप्लास आया है जे 0t का, इसको थोड़ा और डिफाइन कर, जे 0t का लाप्लास आया है 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस का 1 अपॉन, थोड़ा ध्यान दे लेना, छोटा अगर लिख रहा है, और एस की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस, इसमें क्या करो 1 बाई एस तुम ले लो, हो जाएगा 1 माइनस, कट जाएगा, है ना, कट होने के 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पॉइंट लगा इसकी पावर, ये जो बनेगा हमारे पास 1 माइनस एस, ये बनेगा 1 अपॉन, जब इसका बाइनोमियल आप ओपन करोगे ना, इस वाली टर्म का बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हो, 1 प्लस एक्स का क्या होता है कि पावर माइनस 1 n x, और साथ में क्या होता है n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वाला टर्म बनेगा। अल्टीमेट जो लाप्लास जे 0t का आता है वो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एस, 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर का 1/, बहुत बढ़िया।
इसको थोड़ा सॉल्व करो, जाएगा 1/s², है ना, पावर माइनस आ जाएगा 1/s। इसको पलट दो और पावर को प्लस कर दो, ये s² अंडर रूट बाहर आके। अगर आपसे कोई पूछे लाप्लास a0 लाप्लास स्पेशल फंक्शन रूट, बहुत बढ़िया, ये बना, ठीक है। अब अगर बोले, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, जय श्री राधा, परेशान हो जाते हैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते हो, तुम हो रिस्पॉन्स नहीं करते हो, बढ़िया। अब क्वेश्चन आपसे ये बनाया है कि पॉइंट पॉइंट J0t का लाप्लास एंड सो डैट क्या शो करना है, 0 से J0t dt शुड बी 1। अभी आपने निकाला इसका लाप्लास अभी तुमने निकाला, आता है 1/√। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, और इसका जो लाप्लास होता है a0 का, अगर हम लाप्लास, इसका लाप्लास ऑफ J0 क्या आया हमारे पास, 1/√1+s²। लाप्लास में अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पावर s, और साथ में J0 इधर आ गया 1/s²। बहुत बढ़िया, आएगा कि नहीं। अब कह रहा है e⁻−st को अगर यहाँ से गायब किया जाए तो है, e⁻−t को अगर गायब, e⁻−xt अगर यहाँ से s को टेंड कराना पड़ेगा 0 की तरफ, अभी तो ये 1 होगा, s को 0 की तरफ टेंड करा दें, 0 to dt किया जाएगा 1/, किया जाएगा J0 dt की 1। मतलब बेसिकली करना इसमें क्या था, जो लाप्लास दिया था बाई यूजिंग जो हमारी लाप्लास की ओरिजिनल डेफिनेशन होती है वो लिख के, फिर हमें देखना ये था कि एक इस केस में ये वाली वैल्यू दे, तो हमने इसको 0 टेंड करा दिया और ये 2 ये हो गया, समझ आया। अब इसके बाद में आता है आपके पास एक और लास्ट वन, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा, या फिर इसे कहते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा कहो, इम्पल्स फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा कहो या यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ये हम डिफाइन करते हैं डेल्टा टी माइनस, ये होगा 0 टी लेस देन, और ये होगा 1/एप्सिलॉन, कब, जब ए से बड़ा होगा टी और ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, और 0 होगा कब, जब टी ग्रेटर देन, दिस इज अ डायरेक्ट डेल्टा। डायरेक्ट डेल्टा को डिफाइन करने, है ना, कैसे डिफाइन, डायरेक्ट डेल्टा इस डिफाइन किया जाता है। अब इसका लाप्लास अगर आपसे कोई पूछे कि लाप्लास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए क्या होगा, तो आपको पता है ये सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है, बताया था ना, सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसको तोड़ोगे 0 से ए में, फिर ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन रखते चले जाओ, निकालो भाई क्या होता है, तो चाहिए टी ए का, क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो से लेके कैसे यहाँ पे डेल्टा बेस करके सही से लिख, अब सही है, टी पावर, और यहाँ पे क्या आएगा साथ में, डेल्टा टी माइनस ए, साथ में क्या, 0 से ए तोड़ो, e की पावर एस टी,
ध्यान दो, जब 0 से a में है तो वैल्यू 0 आ रही है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट डेल्टा dt प्लस a से लेके a प्लस एप्सिलॉन तोड़ो तो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 1/f की पावर माइनस a से लेके ना a प्लस एप्सिलॉन से लेके इसको तोड़ो कहाँ, पावर माइनस यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, जो जीरो टर्म जिसमें इन्वॉल्व है जैसे ये वाला और ये वाला तो हो जाएगा जीरो। बचा हमारे पास ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन या बाहर ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, की पावर माइनस एस टी अपॉन क्या है ए से लेके ए, तो 1/एप्सिलॉन की पावर माइनस, तो माइनस का 1/एप्सिलॉन ए की पावर माइनस ए है ना, की पावर माइनस एस ए कॉमन हो जाएगा, की पावर माइनस एस एप्सिलॉन माइनस 1 आएगा, एप्सिलॉन और क्या आएगा -1 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास की पावर अपॉन एस ए पावर एस, और यहाँ आगे तो माइनस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दो, 1 माइनस पावर माइनस एस एप्सिलॉन अपॉन का क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। बहुत बढ़िया। जब एप्सिलॉन को आप जीरो टेंड कराओगे तो ये ऊपर क्या जीरो, 1 - 1 0/0 का फॉर्म बने, ये जो 1 माइनस ई की एस एप्सिलॉन 1 माइनस ई की अपॉन एप्सिलॉन। तो जैसे मान लो एप्सिलॉन को जीरो टेंड कराओगे तो ऊपर ये 0/0 का बनाएगा, तो 1 का डिफरेंशियल ऊपर ऊपर का डिफरेंशियल एल हॉस्पिटल लगा दो, माइनस माइनस प्लस एस, और क्या आ जाए डिवाइड बाई क्या एलन का 1। अब जीरो टेंड करोगे तो 1 आएगा, ये क्या बचेगा यस, तो इस वाले एस से ये एस क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर माइनस का। समझ आई बात हमने कैसे किया, जब एप्सिलॉन को जीरो टेंड कराया, नहीं समझ आया यहाँ पे एप्सिलॉन को हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास पावर एस लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग 0 1/। अब देखो जैसे एप्सिलॉन को जीरो यहाँ रखोगे तो ये बटेगा 0/0 फॉर्म, पहला हॉस्पिटल लगा दो तो ये हो गया 0 प्लस एस ए की पावर माइनस का अपॉन 1 आ जाएगा। अब एप्सिलॉन इसमें लिमिट लगाओगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 तो ए की पावर माइनस अपॉन एस, जैसे जीरो करोगे तो ये 1 हो जाएगा और इस एस से ये वाला एस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ए की पावर माइनस, ये तो बचा। जो डायरेक्ट डेल्टा होता है, डायरेक्ट डेल्टा का लाप्लास, वाओ, ये 5 हैं, देखना 5 में से 2 तो आपको एज इट इज मिलेंगे बिल्कुल डायरेक्टली, क्लियर और नॉट। ये आपका हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपके और हैं करने को, वो क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, है ना। कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे जितने भी बन रहे होंगे, और उन क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे क्या इनवर्स लाप्लास। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।